दोस्तों ये वीडियो लॉयर्स के लिए और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रॉपरली साबित करते हैं। लेकिन कभी कभार आपके सामने ऐसा भी इशू आता है जब ये डिटरमिन करना हो कि जो फाइल अपलोड की गई है या जो फाइल सेंड की गई है ये वही फाइल है या नहीं, या इसको कोई छेड़छाड़ करके अपलोड किया गया है। तो इस तरह के मैटर्स को डील करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हैश वैल्यू के बारे में। हैश वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के साथ ऑलरेडी अनेक्स्ड होती है, और उसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फाइल भेजी गई है ये वही फाइल है या इस व्यक्ति ने उसका नाम बदल कर कोई और फाइल दिखा दी, या उसमें कोई छेड़छाड़ करके कोई और फाइल दिखा दी और ये कह दिया कि ये वो फाइल नहीं है या ये वो यही वो फाइल है। जैसा भी सरकमस्टांसेस हो, जैसे भी फैक्ट्स हो, तो हमारे सामने मेन मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हैश वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। हम कैसे पता लगाएं कि ये जो फाइल है, जो वीडियो है, जो इमेजेस हैं, जो कोई भी म्यूज़िक की मान लो कोई भी MP3 फाइल है, ये वही फाइल है जो भेजी गई है या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस करके इसे अपलोड किया गया है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा है कुछ ऑब्सीन वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि ये वही वीडियो है जो लड़की ने लड़के को भेजी थी और लड़के ने उठाकर इसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पर। तो अगर वो फाइल सेम है तो आप कहेंगे हम तो उसकी फाइल देखेंगे और हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो क्लिप नज़र आ रही है वो सेम है या नहीं। ये सही टेक्नोलॉजिकल तरीका नहीं है। तो सही टेक्नोलॉजिकल तरीका वो है जो हैश वैल्यू इंडिकेट करता है, क्योंकि हैश वैल्यू कभी बदलती नहीं है। हैश वैल्यू सिर्फ तभी बदलती है जब हम फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर लें। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी ज़िंदगी ये काम आने वाली है, आपके प्रैक्टिस में काम आने वाली है, जुडिशियल ऑफिसर्स के काम आने वाली है, और जो जुडिशियल एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके भी ये काम आएगी। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लॉयर्स को मालूम चले कि एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 65B है उसमें जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित करते हैं तो वहां पर हैश वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए जरा फटाफट एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोचिए कि एक गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को अपनी एक इंटीमेट वीडियो सेंड कर देती है। ये लड़का अच्छा लड़का नहीं होता, ये इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है, यानी इस ऑब्जेक्शनेबल वीडियो को ये इंटरनेट के माध्यम से सभी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इस लड़के को प्रोसिक्यूट किया जाता है कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टिंग दिस ऑब्जेक्शनेबल वीडियो। प्रोसिक्यूटर से प्रोसिक्यूट करता है और ये कहते हैं कि लड़की के द्वारा भेजी गई वीडियो को आपने अपने इंटरनेट के IP एड्रेस से इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पोस्ट किया है। लड़के का जो डिफेंस लॉयर होता है वो ये कहता है कि सर, क्या इस बात का प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास है कि जो वीडियोस लड़की ने उसे भेजी थी वही सेम वीडियो उसके द्वारा इंटरनेट पर अपलोड की गई है। तो कोर्ट प्रोसिक्यूटर से पूछती है कि आप बताइए, क्या आपके पास इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी प्रूफ है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है ये सर, मैं इसको एक पर्टिकुलर वे में आपको समझा सकता हूँ कि ये जो वीडियो अपलोड की गई है ये वही वीडियो है जो लड़की ने इस लड़के को भेजी थी। तो चलिए इसे समझने के लिए मैं आपको एक हैश वैल्यू की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि यहाँ पर हैश वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम कोई भी पिक्चर्स, सॉन्ग्स, मैसेजेस, है ना, कोई भी वीडियोस, ये सब हम लोग भेजते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के द्वारा ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मोड हैं जिसके द्वारा ये क्लिप्स, साउंड, इमेजेस भेजी जाती हैं, जैसे ईमेल से भी भेजी जा सकती है। अब हर इस क्लिप के साथ कोई ना कोई हैश वैल्यू जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए हमने कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो भेजी तो उस वीडियो की भी कोई ना कोई हैश वैल्यू होगी। इसी तरह से कोई हमने इमेज भेजी, हमारे पास उस इमेज की भी कोई ना कोई हैश वैल्यू होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास तो सामने ये आपकी पर्टिकुलर वीडियो है सर राकेश कपूर की, लेकिन क्या इस वीडियो की भी कोई या इस इमेज की कोई हैश वैल्यू होगी। लेकिन ये हैश वैल्यू होती कहाँ है, हम इसे निकालेंगे कैसे और हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे। तो चलिए यही प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ कि इस प्रक्रिया को कैसे गो थ्रू करना है, क्योंकि यू एज अ लॉयर आपको एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि आपको एक साइबर
सिक्योरिटी के लोगों को भी एग्जामिन करना है, आपको एफएसएल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एग्जामिन करना है, आपको डॉक्टर्स को भी एग्जामिन करना है, आपको साइंटिस्ट को भी एग्जामिन करना है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जो भी एक्सपर्ट्स सच्ची या झूठी एविडेंस कोर्ट में आके दे रहे हैं आपको वो माननी पड़ेगी। तो अगर आप अच्छे लॉयर या अच्छा जज बनना चाहते हैं या अच्छे इस लीगल फील्ड में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस हैश वैल्यू को निकाला कैसे जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक काम करते हैं, हम रुकिए, हाँ तो ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से हम किसी भी इसका हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर ली, वेबसाइट का नाम है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, मैं अब इसका वेबसाइट का नाम भी आपको बता देता हूँ, MD5 file.com कैलकुलेटर। तो ये आप लिखिए, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे किसी भी इमेज की हैश वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस फाइल को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मेरे पास WhatsApp1 एक फाइल है, इसकी मुझे हैश वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो कुछ प्रोटोकॉल्स मेरे सामने आएंगे। यहाँ पर देखिए फाइल का नाम लिखा हुआ है, ये इतने बाइट्स की मेरे पास इमेज है, और इसका जो MD5 नंबर है, हालांकि हमारे पास हैश वैल्यूज़ कई तरह की होती हैं, जैसे MD5 SHA-1 SHA-2 SHA-5, ये सभी अलग अलग तरह की हैं। जैसे 128 बिट की होंगी तो वो थोड़ी छोटी होंगी, 256 बिट की होंगी तो वो बड़ी होंगी। तो हम ऐसे देखने से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन से बिट में बनी हुई हैं। लेकिन आपके लॉ के पर्पज़ के लिए हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस फाइल की हैश वैल्यू क्या है, क्योंकि उस हैश वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फाइल सेम फाइल है या नहीं। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इसकी MD5 की जो सीक्वेंस दिया हुआ है 20CA और आगे करके आखिरी में F302, ये इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, और इस फाइल का नाम है WhatsApp1 PNG, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें समझ में आ गई। मान लीजिए मैं इसको इंटरनेट पर अपलोड करता हूँ, मैं कहीं पर मेल पर भेजता हूँ या कहीं पर भी वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ, तो मुझे चेक करना होगा कि क्या इसकी वैल्यू सेम है या बदल गई है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसे कैसे कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ से मैंने एक अपना मेल कंपोज किया और मैंने इसको मान लीजिए भेज दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया है। ध्यान से देखते रहिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो उससे आपको मालूम चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया test1, और मैंने यहाँ से फाइल को भी एनेक्स कर लिया है, आपके सामने मैं इसको कर रहा हूँ। ये मेरे पास फाइल है, ये मैंने एनेक्स कर ली यहाँ पर, ये फाइल मेरी एनेक्स हो जाएगी, यहाँ पर एनेक्स हो चुकी है, ठीक है। मैंने इसको सेंड कर दिया। अभी आप मेरे इनबॉक्स में देखेंगे कि ये फाइल अभी आ जाएगी। ये मैंने दूसरे ईमेल पर भेज दी है, तो ठीक है मैं दूसरा ईमेल ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ, दूसरे वाली। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड रहिए। हाँ तो ये देखिए आप, मेरे पास ये ईमेल आ चुका है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है यहाँ पर। ये ओपन हो चुकी है मेरे पास। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो अभी जो मेरे पास डाउनलोड होकर आई है इसका नाम हो गया WhatsApp1 ब्रैकेट में 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस फाइल को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास नई फाइल आई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको वापस वहीं ले जाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको बाहर डेस्कटॉप पर डाल दिया। अब मैं WhatsApp1 की हैश वैल्यू देखना चाहता हूँ कि इसकी हैश वैल्यू क्या है। तो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया और इसको भी यहाँ से इसकी हैश वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास एक दूसरी फाइल है WhatsApp1, इसको मैंने ओपन किया यहाँ पर, और इसकी हैश वैल्यू ज़रा देख लेते हैं क्या आई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों की हैश वैल्यू सेम है, 20CA2C329 ये, और आखिरी में 67F302। तो दोनों हैश वैल्यू अगर आप देख पाओगे तो दोनों हैश वैल्यू सेम है। इससे हमें पता चल रहा है कि इस फाइल का नाम हम चाहे कुछ भी रख लें, हम इस फाइल को कुछ भी नाम दे दें, लेकिन हम अपलोड करेंगे तो जो इसके अंदर हैश वैल्यू एम्बेडेड है, जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू है, वही फाइल वहां पर अपलोड होगी। तो इससे जो भी
साइबर सेल के जो लोग होते हैं वो इस हैश वैल्यू से पता लगा लेते हैं कि ये वही पर्टिकुलर फाइल अपलोड हुई है या नहीं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फाइल्स में चेंजेस कर ली जाती हैं, कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, इसको दोबारा से प्रोसेस करके डाला गया है। तो अगर हम उसको प्रोसेस करके डालते हैं तो क्या उसकी हैश वैल्यू भी बदल जाएगी? तो चलिए मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मुझको यहाँ से इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मेरे पास फाइल पड़ी है यहाँ पर, ये ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल पड़ी है स्लाइड पर। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ से फॉर एग्जांपल। और मैंने इसके अंदर मान लीजिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसका बना देता हूँ यहाँ पर ये। और ठीक है, मैं इसको मान लीजिए सेव करता हूँ। मान लीजिए कुछ चेंजेस मैंने इसे किए हैं और मैं इसी को अपनी ही डिवाइस पर इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ना दूसरे वाले फाइल में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने उसका कलर चेंज किया, अब कलर चेंज होगा या नहीं होगा, बहरहाल उसमें कुछ हमने तब्दीली की है। तब्दील करने के बाद मैंने उसको कहीं पर सेव कर दिया है। अब जो चेंजेस के बाद जो मेरे पास फाइल आ रही है, अब उसका हैश वैल्यू देखते हैं क्या वो चेंज होता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कहाँ हमने स्टोर किया था। ये स्टोर हुई थी डाउनलोड में। डाउनलोड में है व्हाट्सएप 3 के नाम से। तो देखते हैं यहाँ पर कोई फाइल मेरे पास मौजूद है या नहीं है। तो ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट्सएप 3 ये नीचे है हमारे पास, तो मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको इसकी हैश वैल्यू निकाल ली। अब आप देखोगे जो पहली मेरे पास 2 इमेजेस थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का MD5 हैश वैल्यू जो है सेम है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं की थी। उसको मैंने एज इट इज़ ही अपलोड कर दिया था अपने इंटरनेट पर ईमेल के माध्यम से। लेकिन दूसरे वाली फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर 3 जिसको मैंने सेव किया था उसमें कलर चेंज करके मैंने किया था। अब यहाँ पर उसको देखेंगे, उसकी जो हैश वैल्यू है बदल गई है। तो अगर हमें प्राइमा फेसाई ये देखना हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को एडिट करके या इसमें कुछ चेंजेस करके डाला गया है जो कि आपको प्राइमा फेसाई आंखों से देखने से नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो अपडेट करके डाली गई है या एज इट इज़ ही डाली गई है। तो इससे जब कभी भी किसी ओरिजिनल फाइल में अंदर कंटेंट में कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसका प्रोटोकॉल बदल जाएगा, उसकी हैश वैल्यू बदल जाएगी और उसकी नई हैश वैल्यू बन जाएगी। तो इससे भी हम अपने लॉ का इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने लॉ में हम ये देख सकते हैं कि ये जो पर्सन एलिगेशन लगा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन लगा रहे हैं कि इसने छेड़छाड़ करके इसको अपलोड किया है या इसने एज इट इज़ अपलोड किया है, जैसे भी एलिगेशंस होते हैं, इसको यूज़ करके हम अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि सेक्शन 65B में दिया है उसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके हैश वैल्यू का इस्तेमाल करके उसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जुडिशल ऑफिसर्स जो कि अभी नए ही आए हैं, उनको हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ना हो और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। जो साइबर सेल के लोग होते हैं, जो या फिर जो साइबर लॉ से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो उन्हीं की एडवाइस मानते हैं। अब हो सकता है वो अपनी एडवाइस टेंटेड एडवाइस दे रहे हों, हो सकता है अदरवाइज इंड्यूस्ड टेस्टिमनी ना दे रहे हों। तो जो इस सीट पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब नॉलेज को लें। तो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और वो सभी लोग जो जुडिशल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉ से रिलेटेड होते हैं और जजमेंट्स के रिलेशन में भी मैं समय समय पर वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। सो दैट इज़ ऑल रिलेशन टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।